संपूर्ण विश्व में निवास करते हैं, जिसमें 100 करोड़ तो भारत में ही है। और हमारे सनातन संस्कृति का नियम है, जहां शरीर का दाह संस्कार किया जाए, दफनाया नहीं जाए, उसको सनातन कहते हैं। जहां पर जो है जनेऊ आदि के अवधारणा हो, उसको सनातन कहते हैं। सनातन में मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण की उपासना भी है। तो जितने हमारे बौद्ध भाई हैं वो सब सनातनी हिंदू हैं, जितने हमारे जैन भाई हैं वो सब सनातनी हिंदू हैं। सनातन का तात्पर्य होता है अनादिकाल से जो अनवरत चला आ रहा है सनातन संस्कृति, उसको कैसे मिटाया जा सकता है। ये तो तीक्ष्ण बुद्धि है, लोगों की छोटी बुद्धि है जो सनातन संस्कृति पर इस प्रकार का वाणी से कुठाराघात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी उनको मैं तो कहता हूं कि परमात्मा के संविधान में तो इनको दंड मिलना ही है, भगवान इनको देख रहे हैं, इनको दंड मिलेगा। सनातन के बिना तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। सनातन संस्कृति ही सर्वोच्च है और उसके बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित होकर के, वोट बैंक से प्रेरित होकर के ऐसा करना सर्वथा निंदनीय है और निश्चित रूप से दंडनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन को लेकर जो भी सवाल उठा रहे हैं उनको आपने जवाब दिया है शास्त्री जी। गौनिका, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं जन्मस्थली से वो बेहद ही खूबसूरत हैं। बाल स्वरूप जो है भगवान कृष्ण का, उनको स्नान करवाया जा रहा है। आप बता रही थी कि कपाट बंद होंगे और फिर 12 बजे, जैसे ही 12 बजेंगे वो कपाट फिर से खुलेंगे। बिल्कुल पंकज, जब कपाट 11:59 पर बंद होंगे, उसके बाद जब 12 बजे कपाट खुलेंगे तो वो क्षण होगा जब भगवान का जन्म हो चुका होगा और उसके बाद सीधा ही पहले आरती की जाएगी जो लगभग 5 मिनट तक चलेगी और उसके बाद 12:05 से वो महाअभिषेक शुरू होगा जो अपने आप में देखने में इतना भव्य होता है। मैं जरा आप कैमरामैन से कहूँगी आपको विजुअल्स दिखाएं कि जो मंदिर के दरबार के राइट साइड में आप देख रहे हैं जो सोने और चांदी से बनी हुई गौ माता की प्रतिमा है, इन्हीं गौ माता की प्रतिमा के थन से जो दूध निकलेगा उसी दूध से सबसे पहले भगवान का स्नान किया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा। ये जन्माभिषेक होगा जो कि लगभग 15 मिनट तक चलेगा और उसके बाद 12:20 से शुरू होगा वो महाअभिषेक, जिसमें दूध, दही, शहद, बूरा, इसके अलावा घी, इन सभी तत्वों का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद वो पंचामृत बनेगा जो फिर जो भी यहाँ पर भक्तजन आए हैं उनमें वितरित किया जाएगा। और अभी फिलहाल भगवान को पुष्प अर्पित किए जा चुके हैं। अब सिर्फ कुछ मिनट का वक्त बाकी है जब पट बंद होंगे और उसके बाद जब कपाट खुलेंगे तब वो बेहद ही वो भावुक क्षण भी एक तरीके से होता है जिसे हम जब हम भगवान को जन्म लेते हुए यहाँ अपने साक्षी अपने सामने देखते हैं, उनका जो रूप वो देखते हैं हम, वो अपने आप में बेहद भव्य होता है। और अब देखिए पुजारियों की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, कमल पुष्प अर्पित किए जा चुके हैं, 1008 कमल पुष्प अर्पित किए गए और अब यहाँ पर ढोल मंजीरे और तेजी से बजना शुरू होंगे जब भगवान का जन्म होगा। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महंत नृत्य गोपाल दास वो यहाँ पर पहुंचेंगे जो भगवान का स्नान, जब भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा वो करेंगे और उसके बाद वो लगभग 20 से 25 मिनट की पूरी प्रक्रिया होगी और फिर वक्त होगा आरती का। भगवान की श्रृंगार आरती की जाएगी और उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा और फिर शयन आरती होगी। तो ये पूरी एक टाइमलाइन होती है जो हर बार एक जैसी ही फॉलो की जाती है। वहीं इससे ऐसी ही जो टाइमलाइन है वो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम क्योंकि मथुरा में जन्मभूमि में मौजूद है कि यही वो जगह है जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया था, पीछे जो कारागार है इस मंदिर के पीछे, उसी कारागार को जन्मस्थान कहा जाता है। उस कारागार की भी आज अलग ही छटा देखने को मिल रही है, पूरी तरह उसे वैसा ही रूप दिया गया है। इसके अलावा यहाँ से अगर कुछ थोड़ी और दूर किलोमीटर दूर जाए, वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में भी इस वक्त ऐसा ही माहौल होगा जहाँ पर गलियों में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी होगी। जब दिन में भी मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ था। जब कपाट 4 से 5 घंटे के लिए बंद भी होते हैं तब भी लोग मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि जैसे ही कपाट खुले वो बांके बिहारी के दर्शन करें। और आज की सबसे खास वो बात होगी जो मंगला आरती होगी 1:30 बजे, क्योंकि साल में एक बार ही होती है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी मैं शास्त्री से पूछना चाहूंगी। शास्त्री जी, ये मंगला आरती जो साल में एक बार होती है, पहली बात तो ये एक बार ही क्यों होती है और इसका महत्व क्या है? इस मंगला आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए, ये बहुत आनंददायी प्रश्न आपने किया है। हमारे ब्रज की उपासना में श्री बालकृष्ण प्रभु को बाल रूप में उनको पूजते हैं, बाल रूप में उनकी उपासना होती है।
और हमारे ब्रजमंडल का लाडला ठाकुर बांके बिहारी जी, वो साल भर में 4 काम एक बार ही करते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में 1 दिन ही होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। बांके बिहारी जी मुकुट साल में 1 दिन ही पहनते हैं, सर्व पूर्णिमा के दिन। और बांके बिहारी जी महाराज साल में 1 दिन ही स्वर्ण के हिंडोले पर बैठते हैं, हरियाली तीज के दिन। और बांके बिहारी जी का 1 दिन ही मंगला आरती होती है, जन्माष्टमी की रात्रि में, नवमी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। इसका मूल कारण जो महापुरुष बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि बाल गोपाल है ना, छोटे है ना गोपाल जी, तो अब रात्रि में ब्रज लीलाएं करते हैं, रास विहार भी करते हैं। और महापुरुष कहते हैं कि वो गोपालन करके गौ चरा करके लौटते हैं तो विलंब हो जाता है, इसलिए महापुरुषों की अवधारणा है कि वो विश्राम करते हैं, इसलिए मंगला आरती प्राय उनकी नहीं होती है। अब मंगला आरती, क्योंकि मंगल आरती होनी चाहिए, तो जन्माष्टमी को रात्रि में 1:30-2 बजे श्री वसुदेव जी उनको गोकुल में पहुंचा करके गए, तो फिर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही नंद बाबा आदि ने उनका अभिषेक किया और तब कृष्ण जन्मोत्सव मना। इसलिए साल में 1 दिन हम लोग मंगला आरती का आदर करने के लिए, मंगला आरती के मंगलानुशासन के लिए 1 दिन मंगला आरती करते हैं। वस्तुतः बाल उपासना में मंगला आरती महापुरुष रसिक जन प्रायः नहीं करते, वैसे तो दिन में 7 आरती उनकी होती ही है। भास्कर, जरा आपसे समझना चाहेंगे, एक तो इस्कॉन टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे विदेशी जो हैं वो हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे करते हुए नजर आते हैं, तो हर बार ही दिखता है, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर तो थोड़ा और ही अद्भुत नजारा होगा। और साथ साथ इस बार तिथि को लेकर जन्माष्टमी की थोड़ा असमंजस था, उस बारे में क्या किसी से आपकी किसी से बात हुई, उस बारे में क्या जवाब मिला? देखिए, कृष्ण भक्ति का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है, न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में। जहाँ कहीं भी कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति में घूमते हुए लोग आपको नजर आएंगे, तो वो आपको इस्कॉन से जुड़े हुए लोग नजर आएंगे। यहाँ की अगर बात